दोस्तों कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए फटाफट से, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या आंसर आता है इसका। एक ट्रायंगल बोल रखा है एबीसी, और इसमें बोल रखा है कि भाई जो भुजा एसी है पर कोई बिंदु डी है, कोई बिंदु बनाना पड़ेगा डी, कल वाला ये क्वेश्चन, ठीक है। और बोल रखा है पी क्यू एक्स वाई ए बी, यहां पर जो पी है ए बी, बी सी जो क्यू है, ये पी है, ये क्यू है, और ये एडी का है एक्स, और ये है वाई। सबको मिला दिया। कल मैंने कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था पूरा का पूरा, वही कॉन्सेप्ट अब यार आज लगेगा। ऐसे थोड़ी ना है कि एक दिन में कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर वही सेम कॉन्सेप्ट लगने वाला है कि भाई साहब यहां जो आपको रेशो निकालना है वो पी एक्स और क्यू वाई का अनुपात आपको निकालना है। किसका निकालना है? पी एक्स और क्यू वाई का। अब आप मुझे बताइए, अगर ये मिड पॉइंट है, हमसे बोला गया है पी क्यू एक्स वाई इनके मिड पॉइंट है, तो अगर ये मिड पॉइंट है मेरे दोस्तों, पी और क्यू अगर मिड पॉइंट है, तो क्या हम पहला रिलेशन ये निकाल सकते हैं एसी बराबर आपका 2pq होगा? कह सकते हो ना आप लोग कि एसी बराबर आपका 2pq होने वाला है। अब मैं आगे अगर बात करना चाहूं, इस एसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं मेरे दोस्तों, इस एसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। कैसे? एडी प्लस डीसी बराबर 2pq। कोई दिक्कत? भाई मैं तो एक एक कॉन्सेप्चुअली चल रहा हूं कि मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं एडी प्लस डीसी बराबर 2pq, क्योंकि ये तो अपने सामने पॉइंट है ना एक, जो कि डी आपका कोई बिंदु कहीं भी होगा, लेकिन बना तो इसी से ही है। क्या डी मिड पॉइंट है? नहीं, ये मिड पॉइंट नहीं है। डी एक्स और वाई आपके मिड पॉइंट है। अगर डी मिड पॉइंट होता तो बात ही खत्म हो जाती, लेकिन बनेगा तो एसी इसी से ना। किससे? एडी और डीसी से। तो क्या मैं यहां इस तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूं कि भाई एडी को आप अगर लिखना चाहते हो तो आप ये लिख दो। कैसे? 2ax लिख सकते हो? बोलिए, एडी को आप क्या 2ax लिख सकते हो क्या? हाँ। और डीसी को आप क्या लिख सकते हो? 2ax लिख सकते हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 2xd भी तो लिख सकते हो। भाई एडी को या तो हम 2ax लिख दें, क्योंकि जो ax है वह xd के बराबर है, क्योंकि जो हमारा ax है वह xd के बराबर है। अब अगर मुझे इस एक्स वाई का रिलेशन निकालना है, तो मैं यहां इसको लिख सकता हूं ना 2xd। हाँ, और इसी तरह से इसको लिख सकता हूं मैं 2dy, एनी प्रॉब्लम, बराबर 2pq। अब बस हो गया सॉल्व। तो क्या हम ये कह सकते हैं डियर स्टूडेंट, xd प्लस dy बराबर आपके सामने pq हो जाएगा? अगर ऐसा है दोस्तों, तो क्या ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर हो गया? हाँ, क्योंकि ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? एक्स वाई बना रहे हैं, जो कि pq के बराबर है। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये भी मिड पॉइंट्स हैं, तो ये पॉइंट भी आपके बराबर होंगे। इसलिए हमने कहा था कि पी एक्स और क्यू वाई का जो रेशो होगा वह 1:1 होगा। तो इसमें कल भी तो समझा दिया था। अच्छा, अगला प्रश्न सर अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि एक त्रिभुज एबीसी बनाया हुआ है सर। तो बिल्कुल बनाते हैं दोबारा से। यहां बोला जा रहा है कि अलग अलग एंगल आपको दिए गए हैं और एबीसी के मिड पॉइंट को बनाने वाले एंगल बताइए। तो देखो दोस्तों, एबीसी के अगर मिड पॉइंट को से जोड़ने वाले त्रिभुज के कोणों का मान बताएं। आराम से बताएंगे डियर, कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है आप लोगों का। आपको मैं बता दूं एक चीज कि अगर आपके सामने ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो आप मुझे बताओ एंगल ए कितना दे रखा है? यहाँ 550 डिग्री दे रखा है। एंगल बी कितना दे रखा है? यहाँ 60 डिग्री दे रखा है। एंगल सी कितना दे रखा है? 70 डिग्री दे रखा है। और अगर मैंने ये मिड पॉइंट है बोला गया है, तो मैंने इसको डी ई एफ मान लिया। एनी प्रॉब्लम? नो। तो यहां हमसे बोल रखा है कि ये मिड पॉइंट है सर, यानी कि डी ई एफ आपके क्या है? मध्य बिंदु है मिड पॉइंट से। अगर ये मिड पॉइंट है तो मेरे दोस्तों पैरेलल होगा। डीई आपका पैरेलल होगा बीसी के, ईएफ आपका पैरेलल होगा एबी के, और डीएफ आपका पैरेलल होगा एसी के। भाई आपस में ये सब मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे तो पैरेलल होंगे, तो सिंपल सी बात है सर, अगर मैं इन दोनों पैरेलल लाइन को देखता हूं और कोई तिर्यक रेखा काटे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री होगा ना। ये एंगल कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। कारण आपको पता है भाई, ये एंगल 50, 60, 70, ये कारण आपको पता है। इसी प्रकार से अगर मैं आगे आगे बात करूं, भाई सिंपल सी बात हम कर रहे हैं, हम यहाँ कोई ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं तो सामने सामने आपसे ये बोल रहा हूं कि सब ये समरूप होंगे, और ये आपका 50 है तो ये भी आपका 50 हो जाएगा, और आपका जो डी एंगल है ये आपका 60 हो जाएगा, ये आपका 70 हो जाएगा। इसी, क्योंकि ये समरूप हो गए ना, सारे के सारे एंगल आपस में समरूप हो गए, तो इनके एंगल भी समान होंगे सबके। ठीक है डियर, अगर और बेसिक और अच्छे से आपको प्रूफ करना है तो आप और भी कर सकते हैं। देखो कैसे, सुनना मेरी बात, कि यहाँ 60 है, यहाँ 60 है, तो ये वाला भी 60 होगा, है ना।
गड़बड़ कर दी शायद हमने। ई 60 होगा, ये 60 होगा, और ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। फिर यहां देखना, ये 60 है, ये 70 है, तो ये कितना हो जाएगा, 50। तो ये फिर ये वाला 70 हो जाएगा अपना। तो ये कितना हो जाएगा, 70, 50, और ये 60 हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा, 50। क्लियर है माय डियर? अब सेट लग रहा है ना, सारे बन गए 50 60 70, 50 60 70, 50 60 70। मतलब यहां कोई ऐसा कंसर्न नहीं है कि क्या होगा, लेकिन हम ये तो आपको सबको पता है कि सेम ही होते हैं, मतलब ऑप्शन उसी हिसाब से दे रखे हैं, या तो गलत होने का चांस ही नहीं है पहली बात तो। लेकिन फिर भी आपको समझाया जा रहा है कि यार क्यों ऐसा हो रहा है। अब देखो हर एंगल बन रहा है 50 60 70, यहां भी 50 60 70, और ऐसा कॉम्बिनेशन लिया गया है जो वैलिड कॉम्बिनेशन है हर किसी का। चलिए नेक्स्ट, एबीसी आपसे बोला गया है, एबीसी में ये ट्राइंगल एबीसी है, एक्स वाई पैरेलल है बीसी के, और ए बी को एक्स पर और ए सी को वाई पर, ए बी को एक्स पर और ए सी को वाई पर कट करता है, और वो जो एक्स वाई है वो आपका पैरेलल है बीसी के। चलिए बी वाई जो है ना, यदि बी वाई कौन एक्स वाई जेड का समद्विभाजक है, एक्स वाई जेड की तरह भाई, ओ सॉरी एक्स वाई सी का, तो मैंने कहा कि यहां से एक लाइन डालनी पड़ेगी सर, जैसा कि प्रश्न बोल रहा है कि ये जो बी वाई है वह आपके इस एक्स वाई सी का समद्विभाजक है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, राइट, एक्स वाई सी का। तो कौन सा सत्य होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, सही है ना? कोई इशू तो नहीं है। चलिए अब यहां हम बात करते हैं सर। अब बोला गया है कि ये पैरेलल है, तो पैरेलल है तो सीधी सी बात है कि भाई यहाँ पर आपका जो एक्स वाई है इस बीसी के बराबर है, इसके सामने ये कौन आ गया आपका, ये आपका कॉमन साइड आ गया, ये दोनों भुजाएं भी आपकी क्या है, मतलब ये एंगल भी सेम आ गए। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो आपके सामने आप बोल रहे हैं कि बी वाई बराबर बीसी बराबर सी वाई है, बीसी बराबर सी वाई, ये कहना पड़ेगा हमें, क्या ही कहना पड़ेगा बताइए, क्योंकि सर अल्टरनेटिव एंगल है। ये वाला जो एंगल अगर मान लीजिए थीटा है, तो ये वाला एंगल भी तो थीटा होगा। कारण क्या है, क्योंकि लाइन आपस में समांतर है, तो ये भी तो थीटा ही है। तो अगर ये थीटा है तो इसके सामने का कोण, अगर मतलब इसके इस कोण के सामने की भुजा बीसी है, तो इस कोण के सामने की भुजा सी बाई नहीं है क्या, तो सी बाई बराबर कितना हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सबको क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट की बात है बस। किसी को कोई इशू तो नहीं है, ये मुझे बता दो एक बार आप। कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको ये बोला गया है कि पैरेलल है, पैरेलल है तो अल्टरनेटिव एंगल वाला बनेगा बनेगा। तो ये एंगल तो वैसे ही कौन समद्विभाजक है, यानी कि ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, माना है एक कोई एंगल है ना, तो ये भी थीटा है, बस लगा दिया। क्योंकि जो भी एक ट्राइंगल में अगर कोण बराबर है तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होती है। नेक्स्ट, डायरेक्ट प्रॉपर्टी है ए कि हमेशा त्रिभुज की भुजाओं का योग माध्यिकाओं से ज्यादा होगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ये प्रॉपर्टी है ना, मैंने जो सब चीज लिखाई थी आपको बाय प्रूफ भी, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो आपको सिंपल सी बात है, आपको एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट आपके लिए क्या होने वाला है, ऑर्थो सेंटर होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब समद्विभाजकों का क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर्स का क्या होता है, और मीडियंस का क्या होता है, मीडियंस का होता है सेंट्रॉइड, एंगल बाइसेक्टर का होता है इन सेंटर, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भुजाओं का समद्विभाजक का होता है सरकम सेंटर। अगर हिंदी में बोले तो इसको कहेंगे परिकेंद्र, इसको बोलेंगे अंतकेंद्र, और इसको बोलेंगे केंद्रक। ठीक है, क्लियर हो रही है? और ऊंचाइयों का ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। बस 4 तरह के सेंटर होते हैं आपके। नेक्स्ट, तो कितना आसान है, देखो बीओसी का ओ लंब केंद्र है और बीओसी दे रखा है, तो बीएसी बताइए। तो सिंपल सा लॉजिक है, आप जानते हैं कि अगर आपके सामने ए बी सी आपका एक ट्राइंगल है और यहाँ पर आपका ओ आपका ऑर्थो सेंटर दे रखा है, तो मैं हमेशा ये कहूंगा कि ये बीओसी अगर आपका 120 डिग्री है तो बीएसी कितना होगा। तो ये बीएसी जब हम निकालते हैं और बीओसी हम निकालते हैं तो क्या होता है, बीओसी बराबर होता है 90 प्लस एंगल बीएसी बाई 2, बीओसी बराबर। तो यहां हम कह सकते हैं 120 माइनस का 90, तो एंगल बी ए सी बाई 2, तो ये कितना आ रहा है 60 डिग्री।
क्या सही है? नहीं है। तो इसलिए रटना नहीं है आपको, है ना, क्योंकि अगर आप इस तरह से लगाएंगे तो ये तो आपने फिर रट गया। ये इन सेंटर पे होता है। ये कब होता है डियर? इन सेंटर पे होता है। यहां कौन सा रूल काम करता है? ऑर्थो सेंटर की हम बात कर रहे हैं। 180 माइनस ए डायरेक्टली काम करता है। यानी कि अगर ए आपका 60 डिग्री होगा तो डायरेक्टली हमें पता है ये तभी पॉसिबल है जब ये 60 डिग्री होगा 180 माइनस 60 डायरेक्टली। तो आंसर आपका 60 है, बिल्कुल सही है, लेकिन तरीका ये नहीं है। क्लियर है? 2a विशाल किस में होता है? 2a किस में होता है विशाल? 2a किस में होता है? सरकम सेंटर में होता है ना? चलिए, तो ऐसा क्यों हुआ सर? आपको पता है ये क्यों आ रहे हैं सारे ऐसे कैसे? कोई लॉजिक लगा सकता है इसमें कि हम ऑर्थो सेंटर भी निकाल रहे हैं तो भी यहीं आ रहा है, हम इन सेंटर भी निकाल रहे हैं तो भी 120 ही आ रहा है, सरकम सेंटर भी तो भी 120 ही आ रहा है? क्योंकि ये ट्राइंगल जो बनेगा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, इसी वजह से। ठीक है ना? तो हर चीज का लॉजिक होता है, बिना लॉजिक के कोई बात ही नहीं करते, कभी भी नहीं कर सकते आप। और ये चीजें अब आपको फ्री लाने लग जाएंगी। सिंपल सा केस है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपको अब लग रहा होगा और ऐसा सेम आ रहे, अरे कंफ्यूज क्यों होना है? आपको जो लॉजिक बताया उस पर पढ़िए आप तो बस। आपकी कॉपी में लिखा हुआ है एक एबीसी, अगर आपका ओ अगर आपका ऑर्थो सेंटर है तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ये अगर आपके सामने निकालना है तो ये वाला जो ओ ऑर्थो सेंटर होगा वह 180 डिग्री माइनस ए होता है, एल्टीट्यूड्स। ठीक है, चलिए। तो ये 120 है तो आपका आंसर निकल जाएगा। सर एक्स सेंटर और सरकम सेंटर सेम वही होता है ना रोहित कुमार? बताओ, ऐसा किसने बोला रोहित? एक्स सेंटर अलग चीज है और सरकम सेंटर अलग चीज है। एक्स सेंटर क्या होता है? इन सेंटर के जो इन सेंटर तो बनता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से, इस तरह से, और ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से बन गया। और एक्स सेंटर बनता है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर से, तो उसका और उसका रिलेशन ही नहीं है। तो ये जो केंद्र है ये तो आपका इन सेंटर है और ये आपका एक्स सेंटर है। तो जो व्रत बनता है वो ऐसे टच होकर जाता है बाह्य भुजाओं से। तो ये आपका जो एंगल बनाता है 90 डिग्री माइनस a/2 बनाता है, और ये जो एंगल बनाता है वह 90 डिग्री प्लस a/2 बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक अधिक कोण त्रिभुज में ए आपका अधिक कोण है, ओ आपका लंब केंद्र है और बीओसी आपको 54 दे रखा है, तो बीएसी कितना होगा? एक अधिक कोण ट्राइंगल है। अब अधिक कोण में मैंने आपको बताया था लंब केंद्र किस तरह से होगा, किसी को याद है तो आपका यहां कहीं लंब केंद्र मिलता है इधर की तरफ, है ना? तो सिंपल सी बात है, आउटसाइड होता है। अब हमें डायग्राम बना के तो इससे कुछ करना नहीं है, आउटसाइड यहां कहीं होगा, क्योंकि यहां पर तीनों शीट्सों से निकलने वाले एल्टीट्यूड्स मिलेंगे। यहां से निकलेगा एक, एक यहां से निकलेगा एक, इसका इसको आगे बढ़ाने पर जो परपेंडिकुलर इस लाइन पर आएगा वो आगे जाके मिलेगा, तो यहां कहीं आपका एल्टीट्यूड बनता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, सेंटर हुआ तो क्या हुआ, लेकिन जो तरीका है वो तो वही रहने वाला है। तो आपको जब बी ए सी निकालना है तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो हमारा बी ए सी होगा वह कितना होगा? 180 डिग्री माइनस बी ओ सी। ठीक है, तो यहां पर आपका जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा वह कितना निकल कर आ जाएगा, है ना? वैसे तो ये होता है, उल्टा कर दिया, लिख दिया मैंने, खैर। बी ओ सी होता है ना, वो होता है 180 डिग्री माइनस बी ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बी ओ सी 54 है और 180 डिग्री है, माइनस बी ए सी आपको निकालना है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 54। नेक्स्ट। अभी सर्कल हमने पढ़ा नहीं है, क्या नाम है तुम्हारा? खुशबू मूलचंदानी। अभी सर्कल हमने पढ़ा नहीं है, सर्कल अभी इसके बाद पढ़ेंगे, है ना? देखिए, एक समबाहु त्रिभुज बताया है मैंने, ये आपको मैंने प्रॉपर्टी साफ साफ लिखाई थी कि अगर एक समबाहु त्रिभुज है सर, रश्मि कह रही बेसिक कब होगा? रश्मि बेसिक अभी अगले साल होगा वो, है ना? अभी तो हम नहीं करा पा रहे हैं किसी कारणवश। वो सब हो चुका है यार, मतलब कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? वो सब करा दिया है ना। डाउट भी कैसा पूछा है, फाउंडेशन बैच चल रहा है, बोले बेसिक कब होगा?
बेसिक ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे ना बेसिक के बाद, तो प्रैक्टिस कैसे पूरी होगी आप लोगों की। चलिए, तो ए बी बी सी ए सी ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसलिए मैंने बोला है। अब बोला जा रहा है सर एडी आपका बीसी पर लंब है, तो हम ये कह सकते हैं, हाँ लाइव ही, आप लेट हो गए, वो लाइव ही हुआ था, मैं लाइव ही पढ़ाता हूं यहाँ पर। अब जैसे ये भी चल रहा है, अब ये कल देखोगी तो पुराना हो जाएगा ना। चलिए, तो यहां हम कह सकते हैं एडी आपका बीसी पर लंब है। चलिए, एक बच्चा कह रहा है आपने आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी लिखवाई थी, इक्विलेटरल की नहीं लिखवाई। क्योंकि इक्विलेटरल की लिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसके लिए तो हमें सब कुछ आता है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल को अभी हम डीप में कहां पर पढ़ेंगे, मेंसुरेशन में, राइट। वहां हम पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल की हर चीज सीखेंगे। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल वही है बस, है ना। तो अभी सब्र करो, जब तक खत्म ना हो जाए तब तक एंड नहीं होता किसी चीज का। तो देखिएगा, अभी जो हम चीज समझा रहे हैं उस पर ध्यान देंगे थोड़ा सा। एडी आपका क्या है, बीसी पर परपेंडिकुलर है, ये आपसे बोला गया है। तो मैं कह सकता हूं कि एडी अगर बीसी पर परपेंडिकुलर है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो कुछ मतलब किसी को कोई कुछ कर ही नहीं सकता। यही परपेंडिकुलर आपका क्या होगा, यही आपका एक मीडियन होगा, यही आपकी क्या होगी, हाइट होगी, यही आपका क्या होगा, क्या कहते हैं अपना, कैवियंस भी यही होगा, ठीक है। यही आपका एंगल बाइसेक्टर भी होगा, यही आपका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, यही सब है। तो सर आपने जब सारी की सारी चीजें यहां पर लिखा दी हैं, तो इनका सेंटर भी एक ही होगा, यस। यानी कि यही आपका सेंट्रोइड होगा, यही आपका ऑर्थो सेंटर होगा, यही आपका सरकम सेंटर होगा, यही आपका इन सेंटर भी होगा, नहीं क्या भाई, सारे के सारे सेंटर भी एक ही होते हैं। तो अब ये प्रॉपर्टियां हो गई, मतलब अगर आपको लगता है कि समबाहु के बारे में नहीं पता, तो पता लग गया कि कैवियन क्या होता है। केवियन सीवियन कहते हैं इसको, इसे है ना, सीवियन कहते हैं हिंदी में, सीवियंस। और सीवियन वो लाइन है जो हमने पढ़ा था ना, कि वो कोई भी लाइन जो शीर्ष से आकर सामने वाली भुजा पर गिर जाए, हाँ, तो वो किसी भी अनुपात में काट सकती है, ठीक है। जैसे मतलब मान लो अभी आपसे मैं बात कह देता हूं कि यार 2 मिनट में आप एक बात कह देते हो मेरे से, मैंने अगर एबीसी एक ट्राइंगल बनाया और मैंने यहां डाल दिया ऐसे, अभी मैंने इसको लिखा एडी मतलब डी, तो बीडी अनुपात डीसी, अगर मैंने 1:1 लिख दिया, तो आप इस एडी को क्या कह दोगे, मीडियन कह दोगे, भाई मीडियन कह दोगे आप। अब मैंने यहीं पर इसको ऐसे डाल दिया, तो एडी को आप क्या कह दोगे, हाइट कह दोगे, परपेंडिकुलर कह दोगे, है ना, कह दोगे। चलिए, अगर इसी तरह से मैंने आपसे कह दिया कि यार ये एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ आ रहा है और यहां पर गिर रहा है, तो इसी चीज को आप क्या कह दोगे, एडी को ही एंगल बाइसेक्टर भी कह दोगे आप, कह दोगे ना। हाँ, इसी तरह से अगर मैं बात करना चाहूं कि भाई यहां इस केंद्र से आकर ये केवल यहां परपेंडिकुलर गिर रहा है, ऊपर से नहीं आ रहा है, तो ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। इसी तरह से कोई लाइन ऐसे ही गिर जाए और बीडी और डीसी का अनुपात जैसे 2:3 लिख दिया, अब क्या कहोगे आप इसको, तो इसका भी तो कुछ नाम देना था ना। अब इसको एडी थोड़ी ना बोल देंगे केवल, तो इसलिए इसको सीवियन कहा गया। कोई कैवियन बोल लीजिए, सीवियन बोल लीजिए, कुछ भी बोल लेते हैं, पता नहीं, चलिए, ठीक है। तो ये कहानी है। तो इसलिए मतलब कुछ ना कुछ देने के लिए कहते हैं ना भाई। अब घर में पहले 15-16 बच्चे हो जाया करते थे पुराने जमाने में, तो सबके नाम कैसे सॉर्टेड करके रखे, तो वो कुछ भी रख देते भाई, ये काला हुआ है तो काला रख देते थे, गोरा हुआ है तो गोरा रख देते थे। तो ऐसे हमारे मतलब गांव में ऐसे ही चलता था। तो मतलब ऐसे मतलब सोता हुआ हुआ तो कुछ और रख देते थे, तो कुछ भी रख देते थे, नहीं क्या। तो इस तरह से आपने नाम भी इसी तरह से रखे गए यहाँ पर भी। तो इसी तरह से यहाँ पर हर चीज का नाम रखा जाता है। चलिए, घूचू भी रख देते कई बार तो, है? भूरा हुआ तो भूरा। तो कोई बात नहीं है, तो चलो कहानी है, इसके आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पर ये हो गया, अब बात करते हैं मुद्दे की। अब यहाँ रिलेशन किस में निकलवा रहा है, रिलेशन निकलवा रहा है सर एबी और एडी में। तो आपको पता है एबी और एडी का अगर आपको रिलेशन निकालना है, तो आप मुझे बताओ कि आपको हाइट पता है क्या डियर, हाइट पता है क्या। हाइट तो सर पता रहती है हमें, क्योंकि जब आप हाइट पढ़ते हैं तो हाइट बराबर क्या होता है, एडी बराबर √3a/4, ये तो √3a/2, ये तो मेंसुरेशन में भी हम पढ़ते हैं, है ना। अगर नहीं भी पता है तो निकालना सिखाऊं, नहीं भी पता है तो ये सीख जाओगे वैसे, क्योंकि हर इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि साइड ए है,
तो ये भी पूरा ए होगा, ये भी पूरा ए होगा। क्यों? क्योंकि है ही समबाहु त्रिभुज, है ना। तो बीडी कितना होगा? a/2। बीडी कितना हो जाएगा? a/2 हो जाएगा। कारण क्या है? अरे भाई ये मीडियन भी तो है, एडी जो है ये आपकी मीडियन भी तो है। एडी जो है वो आपका एंगल बाइसेक्टर, मतलब मीडियन है तो भुजाओं को बराबर भागों में बांट देगी। तो हाइट निकालो पाइथागोरस से, क्योंकि ये परपेंडिकुलर भी है, सब कुछ है ये। तो तो पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा? a² माइनस a²/4। तो ये कितना हो गया? 3a²/4 √3a/2। तो यहां पर आपका निकल कर आ गया √3a/2। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हाइट आपको पता लग गई, और ये a की वैल्यू क्या मैं a भी रख सकता हूं? यस या नो? इस a की वैल्यू को मैं a भी रख सकता हूं, बिकॉज क्योंकि मुझे ab और ad में रिलेशन निकालना है। हाँ रखो सर, क्या दिक्कत है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। ad² बराबर 3/4 ab²। अब रिलेशन आपके सामने है, कौन सा आ रहा है? ab के साथ 3 का गुणा, ये रहा। कुछ नहीं था, इतना टाइम लगा दिया हमने। चलिए अगला प्रश्न। वृत्त केंद्र स्थित होगा, कहां होगा बताया हुआ है? कर्ण के मध्य बिंदु पर, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर। नेक्स्ट। ओ अगर आपका परिकेंद्र है तो ओ बी सी, अब देखो कैसे बनाएंगे, देखो जरा। तो आपसे बोला गया है ए बी सी का परिकेंद्र है, ठीक है। बी ए सी, तो बी ए सी आपका 50 है, तो ओ बी सी बताइए। देखिए आपको निकालना है ये वाला एंगल, मैं आराम से निकलवाऊंगा, कृपया करके ध्यान देना मेरी बात पर बस। मैं हमेशा आपसे कहता आया हूं कि अगर ये परिकेंद्र है दोस्तों, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया गया है कि किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का डबल होता है। और क्योंकि ये परिव्रत भी तो बनेगा ना, क्योंकि ये अगर आपका परिकेंद्र है तो सरकम सेंटर है, तो परिव्रत भी तो बनेगा। अगर ये 100 है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ओ बी बराबर ओसी है। कारण बताएं आप सब लोग। ओ बी बराबर ओसी होगा। कारण सर क्या है? कारण ये है क्योंकि ये सरकम रेडियस भी तो है। अरे ये परित्रिज्याई तो है, क्योंकि अगर ये आप सेंटर मान रहे हो तो इस सेंटर से परिधि तक की दूरी परित्रिज्याई तो कहलाती है। तो अगर ये बराबर है तो क्या कह सकता हूं, इसके सामने का कोण अगर थीटा है तो इसके सामने का कोण भी थीटा होगा। तो यार सब समझदार लोग हो यार आप। ये 100 है तो ये 80 में 2 भागों में बांटो, 40-40, तभी 180 कहलाएगा ना। तो ओबीसी पूछा गया है तो आंसर आएगा 40। रामदयाल यादव, A4 साइज कब मिलेगा सर? क्यों, उसके बिना पढ़ाई नहीं हो रही क्या रामदयाल? मुझे आपका कारण जानना है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे पीडीएफ ही, मतलब पीडीएफ ही लेने आते हैं बस। अच्छा अच्छा। एबीसी अगर आपका परिकेंद्र है, तो यहां हम कह सकते हैं कि ओ आपका केंद्र है भैया। बी ए सी आपको दे रखा है 85 डिग्री। ओ आपका परिकेंद्र है। थ्योरी करी फिर भी क्वेश्चन नहीं बनते अशोक। मन लगा के नहीं किया ना, क्योंकि वहां भी तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था कि ये क्यों होता है, ये क्यों होता है। और मैंने कहा था कि ढंग से पढ़ लो, फिर कुछ दिक्कत आएगी। और फिर वो आ ही रही है अशोक। कारण ये है, और क्या है? और सभी तो बना रहे हैं ना। देखो हर एक चीज इतनी आसान है कि आप कर सकते हो। डायग्राम बनाओ, लेकिन ऐसे बैठा बैठा देख रहा है हो रहा है नहीं हो रहा। क्वेश्चन से बातें थोड़ी ना करनी है, क्वेश्चन से समझो कि क्या कह रहा है ये। बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए, ये आपका 80 है पूरा। तो ओ ए सी बताइए सर। ओ ए सी, सुनना मेरी बात, ये वाला बताना है आपको। ये वाला एंगल कितना होगा, मेरे दिमाग में बात आनी चाहिए कि सर ओ अगर परिकेंद्र है तो पहली बात तो ये है कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 170। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 5 और 5। सही कह रहा हूं ना? अब ये 5 5 हो गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 75। तो ये वाला 75 हो गया, तो इसके सामने की भुजा ये है, और इसके सामने की भुजा ये, भाई इसके सामने का कोण ये भी 75 हो गया। कांड, ये लो, ऐसे होना है। निखिल आगे पढ़ाई करो, अगर क्लियर हो गया है तो फिजिकल की तैयारी करो। सर 75 कैसे आया? 170 कैसे आया? 75 क्यों नहीं आया? 180 डिग्री माइनस थीटा क्यों नहीं?
इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे डियर जब आप खुद से पूछोगे। हाँ 75 नहीं समझ में आया, बस टेंशन नहीं लेने का है। अगर मैं कहूं कि आपके सभी सवालों का जवाब इस क्वेश्चन में था, अब तुम्हारे अगर ये समझ में आया है ना, तो तुम्हारे ये भी समझ में आएगा। मैं बहुत चिल होके पढ़ाऊंगा आपको, चिंता ना करो। नोट्स पढ़ो, चीजें देखो कि क्या गलत समझ रहे हो। अब जगमोहन है, वो आता है, उसको अपनी गणित चलानी है, वो 180 माइनस थीटा क्यों नहीं, अरे भाई इतनी देर पहले समझा नहीं रहा हूं क्या कि 180 माइनस थीटा होता कब है, यहां लगाया हमने 180 माइनस थीटा यहां पर, तो यहां आपको परिकेंद्र दिख रहा है क्या, यहां लंब केंद्र है। जगमोहन जाग ही नहीं रहा है। समझो भाई, अभी किसी को दिक्कत है क्या, पूछो मेरे से। लास्ट स्टेप नहीं हुआ, अरे आएगा, आप देखो तो सही करना क्या है हमें। मैं ये कहता हूं भाई, ये 75 है आपका, ये 5 आ गया ना, ये 5 आ गया ना। आप तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह देखो कि ये 40 40 जैसे निकाला ना, वैसे आपने 5 5 निकाल दिया गया यहां पर, ये बताओ। आप भूल जाओ बाकी सारी चीजें, है ना। अब जब ये आपको पूरा 80 दे रखा है पूरा, तो ये वाला हिस्सा 75 नहीं होगा क्या, ये वाला। हाँ, तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर नहीं होगी क्या, ओ ए बराबर आपका ओ सी नहीं होगा क्या, होगा ना, क्योंकि ये त्रिज्या ही तो है, सरकम रेडियस। तो इनके सामने के कोण बराबर नहीं होंगे, तो इसके सामने का कोण 75 है, तो इसके सामने का एंगल भी 75 होगा, तो बस वही निकालना है। नेक्स्ट। देखो ओ आपका परिकेंद्र है एबीसी का, ओडी आपका बीसी पर लंब है, तो बीओडी का बराबर बताइए। संजीव आप मेरे फाउंडेशन का अर्थमेटिक पढ़ लीजिए, बैंक का कवर हो जाएगा सारा मेंस तक का। ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है डियर, ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है, तो मैंने यहां पर ओ आपका बना दिया परिकेंद्र। ओडी आपका बीसी पर लंब है, ये लो भैया मैंने लंब भी डाल दिया, लो। तो बीओडी का मान बताओ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ सहनाज हो जाएगी एमबीए की क्वांट वांट सब, है ना। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको बीओडी निकालना है, बीओडी ये वाला एंगल। आपको पता है कि अगर मैं इस तरह से इसको देखता हूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो बीडी बराबर होगा डीसी के। अब कारण क्या है सर, फील करिए सर प्लीज, कि बीडी बराबर आपका डीसी होगा, कारण बताएंगे आप हमें। आपके पास है किसी के पास। एक्चुअल में क्या है कि ये आपका सरकम सेंटर है ना, परिकेंद्र है ना, तो परिकेंद्र क्या बनाता है, अगर ये सरकम सेंटर है तो एक सर्कल बनाएगा। तो बीसी विल बी, बीसी एक आपकी कॉर्ड हो गई, जीवा हो गई। अब केंद्र से जीवा पर अगर कभी भी आप कोई भी लंब डालते हो, वह उस जीवा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। देखो आप फील करो प्लीज, क्योंकि जब तक फील नहीं करोगे तब तक फील नहीं आएगा, फील नहीं करोगे तब तक फील नहीं आएगा, है ना। तो यहां हम कह सकते हैं सर कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, तो हमारे लिए काम आसान नजर आ रहा है, दिख भी रहा है सर। चलो अच्छी बात है, दिख रहा है तो अगर मैं आपसे कह देता हूं कि जो मेरे पास ये अगर आपके सामने ऐसा है, तो जो बी ए सी होगा, बी ए सी वह बी ओ सी का आधा होगा। कारण, अरे परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर क्या छोड़ो, वो परिकेंद्र है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दुगना होता है, तो ये जो बी ए सी होगा ये आधा होगा। ठीक है, अब मैं ट्राइंगल बी ओ सी की बात कर लूं, ट्राइंगल बी ओ सी में आपका जो ये एंगल डी है, दोनों तरफ इक्वल है, एंगल ओ है, ये दोनों तरफ इक्वल है बी ओ सी में, और आपके सामने, ठीक है। और अगर मैं बात करना चाहूं तो ये वाला एंगल भी इक्वल ही होगा, क्योंकि ये भुजा भी तो बराबर है। तो जो हमारा बी ओ सी है वह हाफ ऑफ बी ओ डी हो जाएगा। ये भी बाइसेक्टर होता है, मैंने बताया हुआ है पहले तो आपको। तो यहां हम कह सकते हैं कि ये एंगल ए बाई टू के बराबर होगा। याद करिए, इसका प्रूफ मैं पहले भी करवा चुका हूं साइन रूल में, याद है जब मैंने साइन रूल आपको पढ़ाया था। तो ये अगर वो एंगल ए है, तो यहां पर आपके सामने इस तरह से हो जाएगा बी ओ डी।
त्रिभुज ए बी डी इस प्रकार है कि ए डी बी 20% और बी डी भुजा पर कोई बिंदु सी इस प्रकार है कि ए बी बराबर ए सी डी बराबर सी ए। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू आप बताइए मुझे। डिग्री सर क्या हो गया भाई, कोई दिक्कत हुई क्या? चलिए करते हैं। तो मैंने एक ट्रायंगल बना दिया भाई एबीडी। जिसमें आपसे बोल रखा है कि ये एंगल आपका 20 डिग्री है। ठीक है, बीडी भुजा पर कोई बिंदु सी स्थित है। ठीक है भैया, होने दीजिए। इस प्रकार है कि एडी बराबर आपका एसी हो जाए, एडी बराबर आपका एसी हो जाए, इस तरह से लिया गया है। तो बात समझ में आ गई आपको? मेरे को तो आ गई। इसके सामने का ये है तो इसके सामने का 20 होगा। ठीक है, सॉरी, ए बी बराबर हो जाए, माफ कीजिए, ए बी बराबर आपका कितना हो जाए, एसी हो जाए। तो ए बी बराबर आपका एसी हो जाए, यानी कि ये दोनों भुजाएं बराबर हो, और सी डी बराबर आपका कितना हो जाए, एसी हो जाए। तो ये वाला तो काम ही नहीं है, यानी कि काम तो वैसे ही हो गया कि इसके सामने का 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, तो ये वाला 40 हो जाएगा, और ये वाला 40 हो गया तो इसके सामने 40 है तो इसके सामने भी 40 हो जाएगा। तो ए बी सी की वैल्यू अपने आप निकल कर आ गई 40 डिग्री। तो क्या मैं कह सकता हूं क्या कि तो बी अगर ये आ गया तो सी भी ये आ गया 40, तो ये तो समबाहु ट्राइंगल भी हो गया वैसे देखा जाए तो, समदी बाहु। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके सामने एबीसी का परिकेंद्र दे रखा है कुछ, एक्स वाई जेड साइड्स के मिड पॉइंट है। इन तीनों के क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। ये मिड पॉइंट की बात कर दी सर आपसे। ठीक है, तो एक्स वाई जेड के लिए एस बिंदु होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए, अगर मैं एबीसी की बात करता हूं तो यहां मैंने एक्स वाई जेड अगर माना है, और वहां मैं एबीसी की बात करता हूं तो एबीसी में एस क्या है, मेरा परिकेंद्र है। तो कहीं ना कहीं एस यहां कहीं भी होगा भाई। मान लीजिए अगर ये परिकेंद्र है तो यहां कहीं है, ये एबीसी के लिए परिकेंद्र है। अब ये आपके क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है सर, अगर ये मिड पॉइंट है मेरे दोस्तों, तो अगर मैं इस एस बिंदु से यहां पर देखता हूं कि एक्स वाई जेड के लिए क्या होगा, अगर मैं यहां पर इससे मिलाता हूं, यहां से निकालता भी हूं ना, तो एक चीज आप फील करिए जरा, ये आपका परपेंडिकुलर साइड परपेंडिकुलर बन रहा है। क्योंकि जब आप इनको मिलाओगे ए से, या इसको मिलाओगे इससे, इसको मिलाओगे इससे, तो हमेशा याद रखिएगा कि आपका ये क्या बन रहा है, साइड परपेंडिकुलर बन रहा है। ठीक है, तो अगर साइड परपेंडिकुलर बनता है तो कौन सा सेंटर कहलाता है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो बिंदु एस क्या होगा, सरकम सेंटर ही होगा भाई। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करते हैं तो सरकम सेंटर ही होगा। अरे इनसेंटर क्यों होगा, इनसेंटर तो एंगल बाइसेक्टर का बनता है भाई साहब, क्यों गलती कर रहे हो, बार 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 एक ही गलती करते हो। और तो सेंटर में लंब केंद्र होता है। तो अगर हम बात करें कि यार इन तीनों का लंब केंद्र भी तो बन सकता है, एक बार चेक करते हैं भाई। ये अगर आपके सामने ऑर्थो सेंटर है, मान लेता हूं चलो, ये आपके सामने एक पहले से परिकेंद्र था, सॉरी, परिकेंद्र तो आपका बना था। ठीक है, और परिकेंद्र आपका बन रहा है, ये आपके मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये आपके क्या है, मिड पॉइंट है। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, वो तो होता ही है। देखो ये तो आपको पता है कि अगर आप मिड पॉइंट को मिला दोगे ना, तो ये चार ट्राइंगल बनेंगे, चारों के चारों सेम ही रहेंगे। ये तो आपको पता है। अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल की बात करता हूं तो इस पूरे ट्राइंगल का ये परिकेंद्र है। अब परिकेंद्र होता क्या है हम ये जानते हैं। बोले गुरुजी देखो, ये ए एस बराबर होगा, बी एस बराबर होगा, और एस सी एस बराबर होगा, ये बराबर होंगे ना। तो ये हमें पता है। अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल की बात करूं तो इतना हमें पता है सर, ए एस बराबर बी एस बराबर आपका सी एस हो जाएगा। अरे चलिए, सरकम सेंटर ही होगा, हाँ। तो बोला जा रहा है कि भाई ये मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो कोई भी अपन एंगल लेके देखते हैं ना। तो मैंने मान लिया कि ये आपके सामने एंगल ए मान लिया मैंने, 60 डिग्री है। 60 डिग्री वाला मत मानो, और मान लो
ये आपने मान लो, आप 50 मान लो, 50 माना ये एंगल मैंने, तो ये वाला एंगल कितना हो जाना है, 100 हो जाना है, और ये वाला एंगल कितना हो जाना है, ये दोनों क्योंकि बराबर ही होंगे ये तो ये कितना हो जाएगा सर, 40-40, ठीक है। और ये आपका मिड पॉइंट है, ये अगर मिड पॉइंट है तो ये ट्राइंगल भी तो सेम ही बनेगा, ये ट्राइंगल भी सेम ही बनेगा। तो ये अगर मिड पॉइंट है तो ये भी सिमिलर ही है सारे ट्राइंगल भाई, देखो ये भी, इसका भी मिड पॉइंट ही होना चाहिए अगर जा रहा है तो ये भी मिड पॉइंट होगा, ये भी मिड पॉइंट होगा। ये कौन सा पॉइंट होगा, ये इसका क्या निकल कर आ रहा है यहाँ पर, ये मिड पॉइंट्स है केवल। और अभी हमने जब, वो तो सेंट्रॉइड वाली प्रॉपर्टी थी जब हमने रेशो में देखा, तो मिड पॉइंट, ये तो मिड पॉइंट्स हैं ही, ये वाले तो मिड पॉइंट हैं ही सर। सरकम सेंटर होगा XYZ, तो केवल मेरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही नजर आ रहा है कि अगर मैं उस वाले सेंटर से मान लेता हूं तो ये इस वाले सेंटर का क्या होगा। एक तरीका और अपनाता हूं, एक ज्योमेट्री और बनाता हूं। अगर ये मेरे पास एक सर्कल है, इस सर्कल से हम देखते हैं, इस सर्कल से हम मेजर करते हैं, तो इस सर्कल से इस ट्राइंगल का कोई रिलेशन मेरे को खास दिख नहीं रहा है वैसे तो। बाकी तो ये रेडियस ही है, सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर तो उस बड़े वाले का है, तो बड़े वाले का सरकम सेंटर इस मध्य बिंदु को मिलाने वाले का क्या बनेगा। बढ़िया क्वेश्चन है ये पूछा जाएगा मतलब पेपर में, ये समझ लो एक तरीके से। मैं ये कह सकता हूं क्या कि इन तीनों की दूरी बराबर होगी, इतना तो हम कह ही सकते हैं। यानी कि अगर मैं मान लेता हूं P Q और R, जब भाई रेडियस बराबर है और ये मिड पॉइंट है, ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई PS SR और QS ये बराबर तो होंगे ही होंगे, ठीक है। अगर ये बराबर है और साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो बराबर होते नहीं है ना, फिर इससे अगर हम इसको मिलावें, ये मिड पॉइंट है, इसकी क्या गारंटी है। चलो इसको मैं देखता हूँ, है ना, मतलब मैं डिटेल, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन कल ही दे पाऊंगा आपको मैं, है ना, इसको एक बार बना के देखूंगा अच्छे से, है ना। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, ध्यान रखना है किसमें बताना है, ध्यान रखना, क्योंकि फिर बिना एक्सप्लेनेशन के मजा नहीं आएगा, फिर कुछ भी ऐसे थोड़ी ना बता के चल दिया। त्रिभुज के, नहीं, अरे लग तो सबको सब कुछ रहा है, अभी आपको बोलूं सेंट्रॉइड हो जाएगा, हाँ हाँ सेंट्रॉइड हो जाएगा, लेकिन कारण तो पूछना है ना आपको, तो कारण मैं बताऊंगा फिर आपको कल। त्रिभुज के तल में वह बिंदु जो त्रिभुज के पक्षों से समान दूरी पर है, त्रिभुज के तल में यानी कि त्रिभुज के पक्षों से यानी कि साइड से अगर सेम दूरी पर है, तो यहां हमारी बात कुछ बन सकती है। तो वह क्या कहलाता है, तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होने वाला बिंदु इन सेंटर कहलाता है हमेशा। अरे सरकम सेंटर क्यों कहलाएगा यार, भुजाओं से बोला गया है, भुजाओं से, भुजाओं से, भुजाओं से, तो ये सरकम सेंटर कहलाता है। सॉरी, इन सेंटर, माफ कीजिए, तुम कंफ्यूज कर देते हो मेरे को, इन सेंटर कहलाता है। कारण क्या इन सेंटर होने का, देखो फील किया करो इस चीज को आप लोग, क्योंकि अगर कोई ये केंद्र है और तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर है, तभी एक सर्कल बन पाएगा जो कि इन सर्कल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, पिछला ये कहां था, पिछला ये कहां था, पिछला ये नहीं था, ठीक है। हाँ, हो सकता है वैसे तो, अगर इसकी बात करें तो ये, अगर ये तीनों बराबर दूरी पर हैं तो ये इन सेंटर हो सकता है, देखेंगे क्या होगा, बताएंगे अभी आपको कल। अगला प्रश्न ये बताइए, त्रिभुज का अंत केंद्र होता है केवल समबाहु, अंत केंद्र अंदर होता है केवल आइसोसेलेस ट्रायंगल में, और केवल समद्विबाहु में, केवल समबाहु में, केवल समकोण में, और किसी भी त्रिभुज में। कहाँ होगा बताओ। तो हम ये कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो कहीं अलग जगह अलग हो जाए, तो ये तो हमारे पास जो ट्राइंगल है हर किसी ट्राइंगल में अंदर होता है, क्योंकि अंत केंद्र अंदर ही होगा, बाहर क्या करेगा ये।
नेक्स्ट, आई अगर इन सेंटर है तो बी आई सी। अब जो इन सेंटर वाला केस है ना, तब लगता है ये बी आई सी, यानी कि 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई टू बराबर बी आई सी है। तो एंगल ए बाई टू आपको निकालना है, और यहां से निकल कर आया 45 दूनी 90, तो एबीसी क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ये बनाया इसलिए गया है क्वेश्चन। कैसे होगा, क्योंकि एक एंगल आपका कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। नेक्स्ट, अंत्यकोण समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, यानी कि इन सेंटर हो गया। अंत्यकोण समद्विभाजक अगर ओ पर मिल रहे हैं तो इन सेंटर हो गया। अगर इन सेंटर हो गया तो बीओसी आपको दे रखा है, तो यानी कि 90 प्लस ए बाई टू, वही वाली बात है, 102 दे रखा है, यानी कि ए बाई टू बराबर आपका हो गया 12, तो ए बराबर हो गया 24। नेक्स्ट, ए बी सी में बीई और एसी के आंतरिक और बाह्य कोण समद्विभाजक है, तो बीईसी की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 ऑफ बीएसी। प्रूफ कराया हुआ था, दूसरा प्रूफ था शायद। ये वही क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन आते हैं अपने पास, लेकिन हमें ये चीजें पढ़ते पढ़ते दिमाग में आ जाती हैं, सर कैसे है ये होगा। अब बनाना नहीं है पेपर में, पढ़ते समझ में आ जाना चाहिए कि यार कहानी कुछ इस तरह से है। ये एक इसका समद्विभाजक है और ये इसका आंतरिक और बाह्य कोण का, तो आपको ये बीईसी निकालना होता है, तो ये ए इस एंगल का ए का आधा होता है, याद करिए। त्रिभुज एबीसी में ए एम आपका जो है परपेंडिकुलर है बीसी के, ए एन कोण ए का समद्विभाजक है, बी बराबर 65 डिग्री है और सी बराबर 33, तब एम ए एन क्या होगा, सॉल्व करें। सर मैंने मैथ्स के लिए ही सब्सक्राइब किया है, आप तो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज गुरुदेव सॉल्व माय डाउट, आपकी क्लास कौन कौन सी होती हैं डियर, यही आपको ज्वाइन करना है। अभी आप नए हो तो आपको लग रहा होगा सर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या हो गया ये। आप शुरू से पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए, ए बी सी, ए एम आपका जो है बीसी पर परपेंडिकुलर है। अब बोला जा रहा है ए एन कोण ए का समद्विभाजक है, ए एन कोण ए का समद्विभाजक है। अरे ये तो आसान है ना, ये तो वही वाला कॉन्सेप्ट है, इसको अब इतना डायग्राम सजा के क्या करने की जरूरत है, क्योंकि ये जब बाइसेक्टर होता है और ये समद्विभाजक होता है और ये बी दे रखा होता है 65 डिग्री, ये दे रखा होता है 33 डिग्री, तो क्या करना है, हमेशा ये वाला एंगल पूछता है आपसे वो, एन ए एम, एम ए एन बात बराबर है, तो वो एम ए एन क्या होगा, हमेशा एंगल बी माइनस एंगल सी बाई टू होता है। तो ये चीजें कर करके है ना पेपर में 5-5 सेकंड में हो जाती हैं। अब जिसको चीज पता ही नहीं होगी तो वो कर ही नहीं पाएगा। तो ज्योमेट्री बस ये खेल है आपका। अगला, त्रिभुज एबीसी में बी और सी का कोण समद्विभाजक पी पर और बाह्य कोण समद्विभाजक क्यू पर मिलेंगे, तो उनका योग क्या होगा, हमें पता है। अगर बीपी आंतरिक कोण समद्विभाजक है तो यानी कि 90 प्लस ए बाई टू है, और बाह्य कोण है 90 माइनस ए बाई टू है, तो इन दोनों में से ए बाई टू से ए बाई टू कट जाएगा, 180 आ जाएगा। अब डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप ये सोचते हो कि सर मेरे को टाइम लगता है सॉल्व करने में, तो सॉल्व करने में टाइम लगेगा ही नहीं ना अब, क्योंकि आपका ये सिस्टमेटिक तरीके से आपके। चलिए नेक्स्ट, एबीसी में ए बी सी के अंत कोण समद्विभाजक वृत्त को एक्स वाई जेड पर काटते हैं। ए आपको 50 दे रखा है, सी जेड वाई आपको 30, तो बी जेड वाई कितना होगा, अभी नेक्स्ट कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। देखिए ए बी सी बनाया मैंने, तो ए बी सी का अंत कोण समद्विभाजक वृत्त को किस पर काटते हैं, अंत कोण समद्विभाजक वृत्त को इस पर काटते हैं, एक्स वाई जेड पर। ये वही वाला है क्या, अंत कोण वृत्त को क्रमशः एक्स वाई जेड पर काटते हैं, यानी कि एक वृत्त बनाया गया है इसके ऊपर है। वृत्त कहां से आ गया भाई, एबीसी इज अ ट्रायंगल, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एबीसी इंटरसेक्ट सर्किल एक्स वाई जेड। आपके प्रोफाइल में तो बहुत सारे कोर्स हैं, सारे कोर्स कैसे स्टार्ट करना है मुझे, मैंने आपकी मेंसुरेशन की शेड्यूल क्लास देखी, क्या एक दिन में ही कंप्लीट हो जाएगी। आपको फाउंडेशन बैच लेना है केवल, है ना, ध्यान रखिए इंट्रो से देखिए। ऐसा करना, मेरे प्रोफाइल में एक बैच वाला एक ऑप्शन आता है, द्विभाजक बोला गया है सर, बोला तो गया है यार। अरे यार ये वही तो चीज है, एक मैंने बनाया था एक बाहर स्टार वाला ए, याद आ रहा है, स्टार वाला मैंने एक बनाया था ना, एक क्वेश्चन करवाया था आपको, वही वाला है, अलग से लिखाया था जब आपने कहा कि सर इस पे कैसा क्वेश्चन आएगा।
कि एक एबीसी आपका एक ट्राइंगल है, जो a/2 और c/2 के बराबर था, है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 25 और 15, 25 और इसका a/2 और c/2, अच्छा उसका लेना पड़ेगा cz। तो यहां पर हम कह सकते हैं ये हो जाएगा अपने पास, वैसे कर लेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, पूरा प्रूफ ही बता देता हूं। कोई ग्रुप नहीं है मेरा, पहले ही बता रहा हूं, आप फर्जी ग्रुप में मत जुड़ जाना बस, है ना, खामोखा फिर परेशान रहोगे, ठीक है। चलिए, ये मैंने प्रूफ करवाया है, और इस चीज को ए बी सी के अंतः कोण वृत्त को इस तरह से एक्स वाई जेड पर काटते हैं, इस तरह से, यानी कि इसको मैं अगर मैं ढंग से बनाऊं तो यार दोबारा से बनाना पड़ेगा, बाकी मैंने प्रूफ करवाया हुआ है पूरा, ये एक बार और बना देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। ये आपका एक एबीसी मैंने बना दिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए बी सी के अंतःकोण समद्विभाजक वृत्त को एक्स वाई जेड पर काटते हैं। अंतःकोण मतलब यही होगा डियर, ये एक्स काट दिया मैंने, बी का ये काट दिया, और सी का ये काट दिया, ठीक है ना। अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है थोड़ा। अब ये एंगल बाइसेक्टर है सारे, ये जो मैंने बताए हैं एक्स वाई जेड, ये क्या है, ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है, ये एंगल बाइसेक्टर है। तो यहाँ ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया, यहाँ ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, और यहाँ ये एंगल बाइसेक्टर है। आपको कहानी पता है ना कि सर आपने वो चाप वाला बताया था कि इसको इससे मिला दोगे तो ये वाले एंगल बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है एंगल ए, एंगल ए आपका अगर 50 है तो 25 25 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। सी जेड वाई, तो सी जेड वाई, यानी कि अब आपको जानबूझकर ये मिलाना पड़ेगा, क्योंकि कारण आपको इसी तरह से क्वेश्चन को बनाने का रीजन दे रखा है कि यार सी जेड वाई मिलाओ भाई, चलो मिला दिया। तो ये एंगल कितना है, ये सी जेड वाई जो मेरे को दे रखा है, ये मेरे को दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर ये आपके सामने ओ है, तो बीओसी कितना हो जाएगा, एंगल बीओसी, ये तो आप निकाल ही सकते हो, जो कि 90 डिग्री प्लस a/2 होगा। कैसे, अरे इन एंगल बाइसेक्टर है, इन सेंटर वाला केस है ना, तो यहां पर कह सकते हैं कि आपका ये जो 90 डिग्री प्लस a/2 हो रहा है सर, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर अपने पास 50 बटे 2 25, 115 हो जाएगा, क्योंकि एंगल ए 50 था, ठीक है सर, यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए अब मैं एक ट्राइंगल ले लूं, हमें तो बस यही निकालना है, बी जेड बी वाई जेड, यही वाला एंगल निकालना है ना डियर हमें, यही वाला, तो ये वाला एंगल 115 ही हो जाएगा। कारण बताइए क्यों, क्योंकि शीर्ष अभूमिक कोण है ना, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना सर, तो ये 115 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, सर ये हो जाएगा आपके सामने 145 और 35। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, इजीली कर सकते थे आप, है ना डियर, समझ में आया ना लॉजिक, एक बार डायग्राम बन जाए तो लॉजिक क्लियर है। 115 कैसे आया, अरे भाई यार तुम्हें कितनी बार बताया जाए, बताओ, या तो तुमने कुछ ही नहीं पढ़ा है अभी तक, या तुम ये बार बार एक ही चीज गलती कर रहे हो, तो इस चीज को रिवाइज करो कि 115 कैसे आया। मैंने ये लिखा है, उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो तुमने 1% तक पढ़ाई नहीं करी है ना, ये बोलना पड़ता है मेरे को, कारण क्या है, क्योंकि तुम ध्यान ही नहीं देते हो पढ़ाई पर। अब ये क्वेश्चन देखिए लास्ट, एडी और डीसी का जो रेशो है वो 2:3 है। अब आपसे बोल रहा है कि ये एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है डियर, तो 2 बराबर 10 है, 3 बराबर 15 होगा, कोई इशू नहीं है, और ये एंगल बाइसेक्टर है आपका। तो एबीसी का मान बताइए सर, एबीसी का मान, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 160, ये 20 हो जाएगा, 20 दूनी 40 तो वैसे ही हो गया, टोटल एबीसी पूछा, ठीक है डियर। तो और आपको बताऊं, आपको पता था कि एंगल बाइसेक्टर है, क्या आपको पता था, नहीं, आपको कैसे पता चला, आपने जब देखा ना कि इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर आ रहा है, तब पता चला आपको, कैसे, ए बी का एडी से रेशो बराबर आ रहा है बीसी का डीसी से रेशो के, तब जाके हम ये क्लियर कर पाए कि इसमें एंगल बाइसेक्टर लगेगा। ओके, चलिए, तो टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। अब तो हो गया खत्म, ये फाइल तो खत्म हो गई, अब कल अगली फाइल लेंगे और 21वां क्वेश्चन करेंगे इसका। ओके।